एक गांव जहां शुरू हुई कहानी। भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक विचित्र और डरावनी मान्यता प्रचलित थी। वहां लोग मानते थे कि किसी की काली नजर अगर किसी चीज या इंसान पर पड़ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। ये नजर किसी को बर्बाद कर सकती थी और सुखी जीवन को तबाह कर देती थी। चंदनपुर के पास ही एक घना जंगल था, जहां से अक्सर बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेली जैसा मकान था। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है, जिसे काली नजर वाली औरत कहा जाता था। वह औरत हर अमावस्या की रात को जागती और अपनी काली नजर से किसी न किसी को शिकार बनाती। परिवार पर काली नजर का प्रभाव। राघव और उसकी पत्नी नेहा अपने 2 बच्चों के साथ चंदनपुर में रहते थे। राघव एक किसान था और अपने खेतों से अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन राघव के खेत में अचानक सब फसल सूख गई। जो गेहूं और धान उन्होंने बोए थे वह सड़ने लगे। उसने इसे सामान्य मानकर भगवान पर भरोसा किया। लेकिन धीरे धीरे और अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा को सपने में एक औरत दिखने लगी। वह औरत लंबे बालों में, काली साड़ी पहने, लाल आंखों से घूरती थी। बच्चों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घर में रखी चीजें अपने आप गिरने लगी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया, तुम्हारे घर पर किसी की काली नजर पड़ गई है। लेकिन राघव ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। जंगल की रहस्यमयी औरत। नेहा को उस औरत का सपना बार बार आने लगा। वह कहती, मुझे मेरी चीज लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी। नेहा यह समझ नहीं पा रही थी कि वह औरत किस चीज की बात कर रही है। एक रात राघव ने सपने की सच्चाई जानने के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि चंदनपुर के जंगल में रहने वाली यह आत्मा कामिनी नाम की एक औरत की है। कामिनी कभी इस गांव में रहने वाली एक अमीर लड़की थी। लोग कहते हैं कि उसकी सुंदरता और संपत्ति को देखकर कई लोग उससे जलते थे। लेकिन एक दिन कामिनी की शादी के दिन किसी की काली नजर उस पर पड़ गई। शादी की रात ही उसके दूल्हे की संदिग्ध मौत हो गई और कामिनी को बदनामी का सामना करना पड़ा। दुख और क्रोध में उसने अपने प्राण त्याग दिए और उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी। पंडित जी ने चेताया, अगर कामिनी की आत्मा को शांत नहीं किया गया तो यह तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी। काली नजर का शिकार। गांव के लोग धीरे धीरे राघव के परिवार से दूर रहने लगे। उन्हें डर था कि जो भी उनके संपर्क में आएगा वह भी काली नजर का शिकार हो जाएगा। एक दिन राघव के छोटे बेटे आयुष की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि आयुष का इलाज संभव नहीं है। नेहा ने फैसला किया कि वह कामिनी के साथ हुई घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए जंगल जाएगी। उस रात नेहा अकेले जंगल गई। वह कामिनी की हवेली तक पहुंची। हवेली जर्जर थी और उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर एक पुराने दर्पण के सामने एक औरत की छाया दिखी। यह वही औरत थी जिसे नेहा सपने में देखती थी। कामिनी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरे गहने चुराए थे। वह गहने मेरी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें लौटाओ, वरना तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेहा को समझ नहीं आया कि कामिनी किस गहने की बात कर रही थी। अतीत का राज खुला। नेहा ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू जी से बात की। दादू जी ने बताया कि कामिनी की मृत्यु के बाद उसके गहने गांव के कुछ लालची लोगों ने चुरा लिए थे। ये गहने बहुत कीमती थे और कामिनी को उनकी सुरक्षा पर गर्व था। नेहा और राघव ने गांव में छानबीन शुरू की।
उन्हें पता चला कि कामिनी के गहने गांव के मुखिया के घर में छुपे हुए हैं। उन्होंने चुपचाप गहनों को वहां से निकाला और कामिनी की हवेली में जाकर रख दिया। आत्मा का शांत होना। अगली अमावस्या की रात नेहा और राघव ने पंडित जी के साथ मिलकर गहनों को जलाने और कामिनी की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही गहने जलने लगे, हवेली से चीखों की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कामिनी की आत्मा नेहा के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे मेरी चीजें लौटा दी। अब मैं मुक्त हूँ। तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। गांव में शांति लौट आई। कामिनी की आत्मा के शांत होने के बाद राघव का परिवार और चंदनपुर फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी और बच्चे खुश रहने लगे। गांव वालों ने भी काली नजर के डर को मानना बंद कर दिया। नेहा और राघव ने महसूस किया कि अंधविश्वास और डर के पीछे छुपे सच्चाई को जानना हमेशा जरूरी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास के बल पर हम किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। काली नजर हो या कोई और डर, अगर हम सच और न्याय के साथ खड़े होते हैं तो हम हर मुसीबत को हरा सकते हैं।